हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पकोड़ा कड़ी की रेसिपी और उसके साथ मकई की रोटी। तो मकई की रोटी तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर गलत बयानी नहीं करूँगी। मकई की रोटी मेरी वालदा बनाएंगी और मैं आपको यहाँ पे कड़ी बनाने का तरीका बता रही हूँ कि हमारे घर में किस तरह कड़ी पकती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 पाव के करीब दही लिया है, उसमें 1 कप भर के बेसन का डाल लिया था और उसके अलावा इसमें जा रही है लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, नमक, नॉर्मल जो मसाले घर के होते हैं आपने वो डालना है और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वग़ैरह ना हो। आप ये प्रोसेस जो है आप जूसर मशीन में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ हाथ के साथ कर रही हूँ। आपको जिस तरह मुनासिब लगता है आप उस तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो नज़र आ रहा है आपको, इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वग़ैरह नहीं है। जब अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जितना हमें ज़रूरत होगा। तो पानी डालने के बाद हमने उसको साइड पे रख दिया है और यहाँ पर 4 से 5 अदद प्याज ली है। इसको हम बारीक काट लेंगे। काटने के बाद 1 अदद टमाटर लेंगे और उसे भी हम काट लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर टमाटर को स्किप भी कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ 1 ही डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पालक में और कड़ी पकोड़ा में टमाटर का यूज़ नहीं करते। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अदरक लहसुन लिया है, उसका पेस्ट बना दूँगी। तो ये तमाम चीज़ें तैयार करके रख देंगे। जब तमाम सामान तैयार होता है तो कुक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तमाम सामान तैयार हो गया है। और अच्छा, मैं मकई की रोटी के बारे में बता रही थी। मैं बना तो देती हूँ, लेकिन शापर में रख के इंशाल्लाह मैं आपको वो तरीका भी सिखाऊंगी, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है जिस तरह मकई की रोटी बनती है, तो आप वो तरीका भी इसी रेसिपी में देखेंगे। तमाम सब्ज़ी काटने के बाद 1 कप ऑयल लिया है, इसमें मैंने प्याज डाला है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, हल्का सा सौते करना है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक उसकी भुनाई करेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही इसमें से अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें 1 अदद टमाटर डाल देंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैं आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हम ऑयल सेपरेट करेंगे इसमें, तो वो हमारी तरी यानी कि घी अच्छे से अरोमा निकल कर ऊपर आएगा। तो सिर्फ़ इस वजह से ये थोड़ा सा मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे ऑयल में कलर चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला हमारा लग ना जाए। उसके बाद इसे कवर करके रख दिया था और अच्छे से यहाँ पर टमाटर हमारा सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जब अच्छे तरीके से इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, अब आप देख रहे हो यहाँ ऑयल में कलर है एक। अगर हम उस पॉइंट पर हल्दी ना डालते तो ये कलर नहीं आता और ऑयल और पानी में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि तमाम मसाले तो हमने बेसन में और दही में डाल दिए थे। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो मिक्सचर बना के रखा था हमने लिक्विड, उसे इस मसाले में डालेंगे और एक हाथ से डालेंगे, दूसरे हाथ से हमने मुसलसल चमचा चलाना है। चमचे को आपने छोड़ना नहीं वरना दही फट जाएगा। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने एक जो बाउल था भर के लस्सी का मतलब डाल दिया है मसालों के साथ। तो अब मज़ीद मैं इसमें इतना पानी डालूँगी जितनी मुझे कड़ी की ज़रूरत है, जितना पानी ड्राई हो जाएगा और हमारे पास जितनी कड़ी हमने बचानी है। तो आपने भी ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें।
अपने हिसाब किताब से इसमें पानी शामिल करना है। यहाँ पर देख रहे हो मैंने आधा बाउल और डाला है और इसे मुसलसल चमचा चला रही हूँ। जब ये बॉयल होने पे आएगा तो इस तरह इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आने लग जाएगी, तो आपने समझ जाना है कि कढ़ी हमारी बॉयल होने वाली है। इस पॉइंट पर आके आपने फ्लेम को लो कर देना है। जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा फिर आपने चमचे को ऊपर की मदद इस तरह करना है ताकि कढ़ी हमारी पतीले से बाहर ना गिरे। जब इसमें उबाली आ जाएगी तो हम इसे कवर करके रख देंगे। अगर आप का गैस चूल्हा ज़्यादा लो हो जाता है तो फिर ये कढ़ी नहीं गिरेगी। अगर आप ढक्कन रख के देखते हो आपकी कढ़ी गिर जाती है तो फिर आपने इसमें चमचा रखना है और उस चमचे की मदद से ऊपर कवर देना है ताकि ज़्यादा गैप हमें मिल सके और हमारी कढ़ी जो है पतीले से बाहर ना गिरे। सेम इसी तरीके से अब इसे हम हल्की आंच पे रख देंगे। ये पकती रहेगी, ना ये गिरेगी ना ये लगेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रख देना है। अब आ जाते हैं हम पकौड़ों की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा, प्याज और हरी धनिया काट कर डाल दी है। इसके साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी। ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हो। पहले हम मिक्स करेंगे, फिर हमें जितनी पानी की ज़रूरत होगी तो हम उतना पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि धनिया भी वॉश किया हुआ था और प्याज भी अपना पानी छोड़ता है। तो इस वजह से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसमें कम पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। सेम इसी तरीके से जिस तरह पकौड़ों का बैटर होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने मीठा सोडा यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से नहीं इसको तैयार कर रही हूँ, चमचे की मदद से तैयार कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे हाथ का गूंदा हुआ आटा, बेसन या फिर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बनाऊँ तो वो बहुत जल्दी फूल जाती है, मतलब ख़मीरी हो जाती है। तो मैं जो है उसी वक्त ये बेसन तैयार करती हूँ और हाथ के हाथ बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं अपना हाथ यूज़ ना करूँ, क्योंकि कढ़ी बनने में अभी टाइम है। आप देख रहे हो यहाँ पर कढ़ी उबल रही है हल्की आंच पर और अच्छी खासी पक चुकी है और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाले का। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे और दोबारा इसे कवर करके रख देंगे। ये कढ़ी जितनी पकेगी उतने ही मज़ेदार लजीज़ बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक कर लिया था, तो इस पॉइंट पे आके आपने भी नमक चेक कर लेना है। नमक आपको कम लगे तो आपने नमक यहाँ पर डाल देना है और दोबारा कवर करके रख देंगे कढ़ी को हम। तो अब आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया था और इसमें पकोड़े डाल दिए हैं, जो कि पतले डाले हैं, ज़्यादा मोटे यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमारे घर में नहीं खाते। वो कहते हैं जिस तरह नॉर्मल पकोड़े बनते हैं उसी तरीके से क्रिस्पी पकोड़े बनाकर कढ़ी में डाला करो, क्योंकि जब हम सोडे वाले या ज़्यादा मकदार में पकोड़े का बैटर लेते हैं तो वो फूल जाता है और कढ़ी में जब पकता है तो मज़ीद बेसन फूल जाता है और फिर वो कच्चा कच्चा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस तरह खाते हैं, मुझे भी वैसे ही पसंद है, लेकिन बाकी घर वालों को इस तरह के पसंद है। तो इस वजह से यहाँ पर देख रहे हो मैं पकोड़े बिल्कुल पतले पतले बना रही हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं कर रही। तो जैसे ही ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने इसे कढ़ी में शामिल कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल पकोड़ों की तरह पकोड़े बनाए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। तो यहाँ पर कढ़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे पकोड़े शामिल कर देंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर ऑयल गरम किया है और कटा हुआ लहसुन डाला है। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा डाला है और फिर अगेन उसी तरीके से इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च हल्दी डालूँगी और इस तड़के को कढ़ी में शामिल कर देंगे। आप देख रहे हो देखने में ही कितनी बेहतरीन
और लाजवाब ये कढ़ी लग रही है। आपने कई तरीके से कढ़ी बनाई होगी, एक बार आपने इस तरीके से इस कढ़ी को लाजमी बनाना है, जो कि यकीन जाने बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और अब आ जाते हैं हम आखिर में हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और ये है हमारी कढ़ी की फ़ाइनल लुक। तो अब आ जाते हैं हम मकई की रोटी की तरफ, जो कि मेरी वालदा बनाएंगी। मैंने एक दो बार ट्राई की थी तो मैं नहीं बना सकी, उसके अलावा मैं अपने तरीके से बनाती थी, शापर में रख के ऊपर से उसको थपड़े मार मार के बस रोटी बना लेती थी। रोटी तो नहीं, मैं मकई का पराठा बनाती थी, मीठा पराठा। इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट टाइम लाजमी बताऊंगी, जो कि मैं ख़ुद बनाऊंगी और किस तरीके से बनता है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम मकई की रोटी की तरफ। यहाँ पर देखें, मकई का आटा लिया है, अच्छे तरीके से उसे छान लिया है। छानने के बाद आप उन्हें 2 से 3 रोटियों का आटा लेना है, उसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद उसको पानी के साथ गूँथना है। ज़्यादा आपने आटा नहीं लेना क्योंकि ये फ़ौरन खट्टा हो जाता है। जितनी रोटियां आपने बनानी है थोड़ा थोड़ा हम तैयार करेंगे और हाथ के हाथ जो है रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, मिक्स करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से हमने इसे इसी तरह गोल गोल करके पेड़ा एक बना लेना है। उसके बाद हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारी रोटी की शक्ल इख्तियार कर ले। इसे हमने बेलना वगैरह नहीं होता है, ना ही इसके लिए नॉर्मल रोटी की तरह पेड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखें आप जिस तरीके से मेरी अम्मी कर रही हैं, तो आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। और ये देखें हाथों की मदद से बेलते बेलते रोटी कितनी अच्छी गोल सी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम जो है इसे तवे पे डाल देंगे और दोनों तरफ से इसे सेकेंगे। पहले हल्की आंच पर, उसके बाद तेज़ आंच पर। लो फ्लेम पर इस वजह से पकानी है कि ये अंदर तक ताकि पक जाए। जब अंदर तक पक जाएगी इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आखिर में हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन मकई की रोटी बनकर तैयार हो गई है। और यकीन जाने अम्मी के तो हाथों में ऐसे ही लज़्ज़त होती है। और यहाँ पर मकई की रोटी बनकर तैयार हो गई है और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो अब आ जाते हैं दूसरे तरीके से। इस तरीके से हमें जितनी रोटियां चाहिए थी हमने बना दी हैं। तो अब आखिर में आ जाते हैं उस तरीके से रोटी बनाते हैं जिस तरह हम लोग बनाते हैं, मतलब शापर वाला तरीका आजमाएंगे। यहाँ पे 2 से 3 अम्मी ने बना दी थी। फिर ये वाली सेम उसी तरीके से पेड़ा लेना है। जितना आपके हाथ की मदद से आप उसे प्रेस कर सकते हो कर लो। और उसके बाद यहाँ पर शापर लेंगे साफ़ सुथरा, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल में जो है हमने इस पेड़े को रख देना है मकई के। आप चाहो पेड़ा भी रख सकते हो। अम्मी ने थोड़ा यहाँ पर हाथों की मदद से बेल दिया था। तो फिर आपने शापर के अंदर इसको डाल के नीचे भी शापर, फिर ऊपर भी शापर रख के हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करना है जब तक कि आपकी रोटी अच्छी खासी बड़ी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखें जिस साइज़ का हमारा तवा था उसी साइज़ की हमने रोटी इस तरह बेल ली है। तो अब हमने शापर को उठाना है, हाथ के ऊपर डालेंगे तो रोटी जो है वो हट जाएगी, शापर से अलहदा हो जाएगी क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया हुआ था। तो ये देख रहे हो आप, बिल्कुल जिस तरह पहले की रोटियां बनकर तैयार हुई थी ये रोटी भी सेम उसी तरीके से बनकर तैयार हुई है। और ये थी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर हम लोग मज़े ले लेकर मकई की रोटी और कढ़ी पकोड़ा खा रहे हैं। आपने भी अगर खाना है तो आ जाएं। यकीन जाने बहुत मज़े की लगी थी। हम लोगों ने तो कूट कूट के खाई थी। चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।